हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं रीजनिंग की एक नया चैप्टर रीजनिंग का एक नया चैप्टर लेके आ रहा हूँ, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में हमेशा आते रहते हैं। और वो टॉपिक हमारा है डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बेटा हमेशा आते रहते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और नॉर्मल बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। पहले हम थ्योरी देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट अपने देखेंगे, उसके बाद फिर हम क्या काम करेंगे, उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हम एक या दो पार्ट में कोशिश करेंगे कि दो पार्ट में अच्छे से हम डायरेक्शन को कवर करें। बहुत छोटा सा होता है चैप्टर, बहुत बड़ा नहीं होता है, बट एक्चुअली में क्वेश्चन अच्छे आते हैं एग्जाम्स में, क्वेश्चन अच्छे आते हैं और आने वाले एग्जाम्स में स्टूडेंट को बेनिफिट भी होगा इस चैप्टर से। तो बेटा हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना डायरेक्शन। हिंदी में इसको बेटा हम लोग बोलते हैं दिशा परीक्षण और इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट बोलते हैं बच्चों। बच्चों इंग्लिश में डायरेक्शन टेस्ट बोलते हैं और हिंदी में हम इसे दिशा परीक्षण बोलते हैं। ये हमारा पार्ट फर्स्ट होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा पार्ट फर्स्ट का वीडियो है डायरेक्शन टेस्ट का। ठीक है, तो डायरेक्शन हम कैसे पता करते हैं? डायरेक्शन पता करते हैं किस तरीके से पता करते हैं। कहीं बार बार एग्जाम्स में बच्चों पूछा जाता है कि राम अपने घर से पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है। राम अपने घर से पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है, उसके बाद 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, उसके बाद फिर दाएं मुड़ जाता है। तो बताइए किस डायरेक्शन में है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी होते हैं डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड, उसको भी हम सॉल्व करेंगे और उसको भी देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, किन कॉन्सेप्ट को हमको ध्यान में रख के एग्जाम्स में जाने चाहिए, किन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए और कितना इजी होता है और इसके क्या क्या मेथड होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का, कितना इजी से इजी तरीके से हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। और आई होप आप लोगों के समझ में भी आएगा। अच्छा चैप्टर है, अच्छा सा कॉन्सेप्ट है इसका और अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। लगातार क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं बच्चों। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे डायरेक्शन टेस्ट। पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्शन मीन्स होता क्या है। डायरेक्शन मीन्स होता क्या है? डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा और टेस्ट मतलब परीक्षण, दिशा का परीक्षण और दिशा का नॉलेज। ठीक है, तो अच्छा बच्चों, हम लोग अगर पूरब मान लें, ठीक है, अगर हम अपना डायरेक्शन टेस्ट बनाते हैं तो एक हम मैप की तरह ऐसे बनाते हैं। ये हमारा सेंट्रल पॉइंट होता है। ठीक है मेरे बच्चों, ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा नॉर्थ होता है और ये हमारा साउथ होता है। आप लोग पढ़े होंगे बचपन में कि जब आप बार मैग्नेट के बारे में पढ़ते होंगे फिजिक्स में। बच्चों जब बार मैग्नेट के बारे में हम लोग पढ़ते होंगे तो दो पोल्स रहते हैं उसमें, एक नॉर्थ पोल मानते हैं हम लोग और एक साउथ पोल मानते हैं। ठीक है, इसी डायरेक्शन पे ही हम नॉर्थ पोल साउथ पोल मानते हैं और इससे हम अपने यूज में लाते हैं। तो यहीं से निकल के आता है नॉर्थ और साउथ। ईस्ट हम किस डायरेक्शन को मानते हैं? जिधर हमारे सूरज सन जो है जिधर राइज होता है उस डायरेक्शन को हम ईस्ट मानते हैं। मान लेते हैं कि हमारे सूर्य भगवान है, सूर्य है, सन है। ठीक है, ये हमारे सन है। ठीक है, ये हमारा सन है। तो सूरज जिस दिशा से निकलता है उसको हम क्या मानते हैं? पूरब मानते हैं। सूरज किस दिशा से निकलता है? ईस्ट से निकलता है। तो सूरज जिस दिशा से निकलेगा उसे हम पूरब मानते हैं और उसके अपोजिट वाले को हम पश्चिम मानते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर साइड जो रहेगा उसको उत्तर और नीचे साइड दक्षिण। अगर आप भारत की मैप को भी ले लें, इंडिया की मैप को भी ले लें, तो उत्तर में हिमालय पर्वत पड़ता है, दक्षिण में कन्याकुमारी पड़ती है, ईस्ट में आपका
उड़ीसा साइड हो जाता है और वेस्ट आपका राजस्थान के आसपास पहुंचता है, तक एरिया पहुंचता है। तो इस तरीके से डायरेक्शन डिवाइड होता है। और देखने की बात यह है मेरे बच्चों कि ये तो 4 साइड हो गई, 4 दिशा हमारे पास हो गई, ठीक है। लेकिन कुछ सब डायरेक्शन भी होते हैं। सब डायरेक्शन कैसे होते हैं? अच्छा, एक चीज और देखिए, पूरब से पश्चिम की ओर की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस टोटल 180 डिग्री होती है बच्चों, ठीक है। लेकिन उत्तर से पूरब कितने कोण पे होता है, कितने डिग्री पे होता है भाई? उत्तर से पूरब की ओर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है मेरे भाई? 90 डिग्री बन रहा है। इसी तरीके से अगर हम ले लें अगर, तो हम नॉर्थ और साउथ में 180 डिग्री बना देते हैं। नॉर्थ और साउथ में बेटा हमारा 180 डिग्री बनता है, और हमारा साउथ और ईस्ट में हमारा कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। ये हमारा 90 डिग्री बन जाता है बच्चों। ये टोटल हमारा 180 डिग्री यहाँ से यहाँ तक हुआ, यहाँ हमारा 90 हुआ, ठीक है बच्चों। इसी को जब हम इसी तरीके से हम यहाँ भी 90 डिग्री पे आते हैं, ये भी हमारा 90 डिग्री बनता है, और इस एंगल पे भी हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है बच्चों। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम ईस्ट से वेस्ट ले लें तो टोटल अगर इनका एंगल देखें तो 180 डिग्री होगा। बट अगर हम नॉर्थ या ईस्ट से साउथ की ओर आएंगे तो हमारा 90 डिग्री जाएगा, या ईस्ट से नॉर्थ की ओर आएंगे हमारा तो 90 डिग्री जाएगा। मीन्स कहने का बात ये होता है बेटा कि इसमें दो चीजें ध्यान रखनी होती हैं, एक होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो हम लोग अपने राइट में मुड़ते हैं, अगर हम अपने राइट दिशा में मुड़ते हैं तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर हम अपने अपोजिट दिशा में मुड़ते हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव करते हैं। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात कर रहे थे मेरे भाई, यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात कर रहे थे। तो 4 डायरेक्शन तो हमारे मेन हो गए, 4 दिशाएं हमारी प्रमुख हो गई। अब कुछ सब डायरेक्शंस भी होते हैं बच्चों। सब डायरेक्शंस कौन से होते हैं? अगर मान लीजिए, ठीक है, ये डायरेक्शन होगी, ठीक है, तो एक ये डायरेक्शन होगी तो हम क्या मानेंगे? नॉर्थ ईस्ट मान लेंगे। इसे क्या मान लेंगे? नॉर्थ ईस्ट मान लेंगे, ठीक है बच्चों, नॉर्थ ईस्ट मान लेंगे। और यहाँ से जब एंगल डिवाइड करेगा ये, तो जो ये एंगल बचेगा बेटा यहाँ पे हमारा 45 डिग्री का बना देगा। ये कितने एंगल बना देगा? 45 डिग्री का बना देगा। इसी तरीके से बेटा जब यहाँ से निकलेगा, यहाँ से जब एक डायरेक्शन निकलेगी तो दक्षिण पूर्व बना लेंगे, उसे हम क्या बना देंगे? साउथ ईस्ट बना लेंगे। हम इसको साउथ ईस्ट मान लेंगे, इसको हम साउथ ईस्ट मान लेंगे मेरे भाई, ठीक है। इसी तरीके से ये भी 45 में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अगर बीच से डिवाइड हो रहा है 90 में तो 45 और 45 में ये एंगल डिवाइड हो जाएगा हमारा, ठीक है मेरे बच्चों, मेरे भाई, ठीक है। इस तरीके से यहां भी एक हो जाएगा, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा साउथ वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट हो जाएगा। ये हमारा साउथ और वेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम हो जाएगा। क्या होगा? पश्चिम उत्तर हो जाएगा, या पश्चिम उत्तर बोलते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोल देंगे बच्चों? पश्चिम उत्तर बोलेंगे, वेस्ट नॉर्थ बोल देंगे। क्या बोलेंगे? वेस्ट नॉर्थ बोलेंगे, ठीक है बच्चों। एंगल कंप्लीट होता है 45 यहाँ भी होगा, 45 डिग्री यहाँ पे भी बनाएगा, ठीक है भाई। इतना आपको समझ में आया? फिर से हम रिपीट करते हैं बच्चों। ये कॉन्सेप्ट होता है, अगर ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पे देखें, जिस भी डायरेक्शन से सन निकलेगा, जिस डायरेक्शन से सूर्य देवता निकलते हैं, वो डायरेक्शन हमारा ईस्ट डायरेक्शन होता है। उसके अपोजिट का डायरेक्शन हमारा क्या होता है? वेस्ट डायरेक्शन हो जाता है। एंड ऊपर जो होता है वो नॉर्थ होता है। इसीलिए हिमालयन पार्ट जो है हमारा नॉर्थ में आता है, हिमालयन एरिया नॉर्थ में आती है। और एक कन्याकुमारी साइड जो अरब सागर की साइड का पार्ट होता है वो हमारा साउथ डायरेक्शन में आ जाता है,
इसी तरीके से बेटा ये तो 4 हमारे मेजर्स डायरेक्शन हो गए, प्रमुख डायरेक्शन होते हैं। कुछ सब डायरेक्शन होते हैं बेटा। अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है तो नॉर्थ ईस्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नॉर्थ ईस्ट कहा जाएगा। और साउथ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन है तो साउथ ईस्ट कहा जाएगा बच्चों। इसी तरीके से साउथ और वेस्ट के डायरेक्शन है तो साउथ वेस्ट कहा जाएगा। और इसी तरीके से वेस्ट और नॉर्थ का डायरेक्शन है तो वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट कहा जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए कंप्लीट एक साइकिल होती है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है बच्चों। क्लॉकवाइज में हम क्या करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर कोई ह्यूमन बीइंग है या कोई भी लिविंग बीइंग, कोई भी मूवेबल चीज है, अगर वो अपने लेफ्ट में टर्न होती है बच्चों, लेफ्ट में टर्न होती है तो किस डायरेक्शन में कहाँ जाएगी? राइट में टर्न होती है तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसके बारे में हम थोड़ा सा डीप में देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मेरी इजी कॉन्सेप्ट होता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करें और कमेंट करें, बताएं कि हम कहाँ पे सही हैं, कहाँ क्या हम और भी क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आप लोगों का कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि मैं क्या सही पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ाया, आपकी समझ में आया कि नहीं आया। इस तरीके से इसी तरीके से भाई एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। क्या होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। यहाँ हम क्लॉकवाइज, उस तरफ एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है। क्लॉकवाइज का हिंदी में मतलब होगा बेटा कि घड़ी की दिशा में। किस दिशा में? घड़ी की दिशा में। ये कि यहाँ पे हम वॉच बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? वॉच बना लेते हैं। ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है। ये 12 हो गया, 12 के नीचे 6 होता है। ठीक है। और यहाँ 3 होगा और यहाँ 9 होगा। एक हमारा क्लॉक हो गया मेरे भाई, एक हमारा क्लॉक हो गया। ठीक है। यहाँ कंप्लीट क्लॉक हो गया। ठीक है। ठीक है। ये हमारी सुइयां हो गई। ठीक है। इस समय 12 बज रहे हैं, मान लेते हैं। ये हमारी क्लॉक हो गई। ठीक है। तो क्लॉकवाइज क्या होता है मेरे बच्चों? क्लॉकवाइज को हम दक्षिणावर्त बोलते हैं। हिंदी में हम दक्षिणावर्त बोलते हैं। इसे इस तरफ जो चलेगा उसे दक्षिणावर्त बोलते हैं। ठीक है भाई। इसे हम क्या बोलते हैं? सॉरी बच्चों, इसको हम दक्षिणावर्त बोलते हैं मेरे भाई, दक्षिणावर्त बोलते हैं। तो अब देखिए कोई ह्यूमन बीइंग है, मान लेते हैं घड़ी में 9 बजे हैं। कितने बजे हैं भाई? 9 बजे हैं। अगर घड़ी में 9 बजे हैं तो घड़ी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगी तो इधर आएगी। किधर आएगी? 12 की तरफ जाएगी, 12 की तरफ जाएगी। जो घड़ी है हमारी वो 12 की तरफ जाएगी, मींस राइट में मूव करेगी। किस दिशा डायरेक्शन में मूव करेगी मेरे भाई? राइट डायरेक्शन में मूव करेगी। राइट डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है। मूवमेंट जो होगा वो राइट डायरेक्शन में होगा भाई। मूवमेंट हमारा किस डायरेक्शन में होगा? राइट डायरेक्शन में होगा। मूवमेंट हमारा राइट डायरेक्शन में हो गया। इफ मूवमेंट राइट डायरेक्शन में हो रहा है या मूवमेंट राइट डायरेक्शन में हो रहा है तो हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक है। अगर मूवमेंट हमारा राइट डायरेक्शन में हो रहा है तो हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक है। अगर मूवमेंट हमारा राइट डायरेक्शन में हो रहा है तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए एक और घड़ी बनाते हैं यहाँ पे नीचे। ठीक है। ये 12 और ये 6 होगा। यहाँ पे हमारा 9 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा। ये हमारा मिडिल हो गया। ठीक है।
अब आप देखिए, अगर मान लीजिए हम 9 बजे पे हैं, ठीक, हम 9 पे हैं और 9 से 12 के बीच में जाएंगे भाई, तो हम राइट डायरेक्शन में जाएंगे। किस डायरेक्शन में जाएंगे? अपने दाएं तरफ जाएंगे। किधर जाएंगे? दाएं तरफ जाएंगे, ठीक है, अपने हम दाएं तरफ जाएंगे। दाएं तरफ मीन्स राइट डायरेक्शन में जाए। और 12 से 3 की तरफ अगर हम आए, 12 के बाद अगर हम 3 o'clock पे आते हैं बच्चों, 3 o'clock पे आते हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या आएंगे? राइट डायरेक्शन में आएंगे। यहाँ पे भी हम राइट डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है, यहाँ पे भी हम राइट डायरेक्शन में आएंगे। और 3 के बाद अगर हम 6 में आते हैं, 6 o'clock पे आते हैं बच्चों, तो यहाँ पे भी हम राइट डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है, यहाँ भी हमारा राइट डायरेक्शन है। और 6 से हम 9 की ओर अगर आएंगे, इस तरीके से मूवमेंट अगर हमारा होता है, तो हम राइट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है बच्चों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। और एक चीज और बातें हैं कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है, तो एंगल हमारा 90 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा मेरे भाई? एंगल यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का बन रहा है। सभी जगह पे हम चेक करेंगे कि एंगल हमारा 90 डिग्री का ही बनेगा अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हैं, तो यहाँ पे हमारा एंगल 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ये हमारा होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट साइड का मूवमेंट। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम दक्षिणावर्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त भी बोलते हैं। दक्षिणावर्त का मतलब है कि दाएं घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है, घड़ी की सुई जो है वो दाहिने की तरफ अपने मूवमेंट करेगी, दाहिने की तरफ मूवमेंट करेगी, तो हमारा होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। राइट साइड में अगर मूवमेंट कर रही है हमारे वॉच की क्लॉक, या अकॉर्डिंग टू वॉच क्लॉक ह्यूमन बीइंग मूव कर रहा है, तो हमारा राइट डायरेक्शन का मूवमेंट होता है, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्या आते हैं बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हम देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमारा हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके बच्चों, ये हमारा होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हम आते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी तक बच्चों हमने देखा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग जो है राइट साइड में मूवमेंट कर रहे थे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग राइट साइड में मूवमेंट कर रहे थे। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड में मूवमेंट करेंगे। अपने किधर मूवमेंट करेंगे? हम लेफ्ट साइड में मूवमेंट की करेंगे, मतलब घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, घड़ी के सुई के दिशा के विपरीत, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ द क्लॉकवाइज क्लॉक, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ द नीडल ऑफ क्लॉक के नीडल के अपोजिट साइड में अगर हमारा मूवमेंट हो रहा है, तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, ठीक है। मूवमेंट आप यहां लिख देते हैं, मूवमेंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्लॉक नीडल, ठीक है, घड़ी के सुई की अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करना। बच्चों एक हम घड़ी बना लेते हैं, एक यहाँ पे हमने क्लॉक बनाया, एक यहाँ पे हमने सुंदर सी छोटी सी खराब सी क्लॉक बनाया, ठीक है। आप स्ट्रक्चर पे ना जाएं, समझने की कोशिश करें कि एक क्लॉक हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है, यहाँ पे हमने एक घड़ी बनाई, एक क्लॉक बनाया, ठीक है। ये हमारा सेंट्रल पॉइंट हुआ, यहाँ 12 है और यहाँ 6 है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा 9 हो जाएगा और यहाँ हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं हमारी घड़ी में इस समय के 9 बजे हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए एंगल तो सब में सेम ही होना है, एंगल जो है क्लॉकवाइज में भी सेम होगा, एंटी क्लॉकवाइज में भी सेम होगा, एंगल आर सेम। देन अब हम क्या चेक करते हैं इसके बाद, ठीक है, मानते हैं कि घड़ी की सुई हमारी किस दिशा में मूव कर रही है, घड़ी की सुई हमारी लेफ्ट साइड मूव करना शुरू कर दे, घड़ी की क्लॉक हमारी लेफ्ट साइड मूव करना शुरू कर दे। लेफ्ट मतलब होता है बाएं साइड में, ठीक है, बाएं साइड में मूव करना
क्लॉकवाइज। क्या होते हैं मेरे भाई, हम होते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, लेफ्ट को हिंदी में बायां बोलते हैं, बायां लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लेफ्ट को बायां बोलते हैं। अब एक क्लॉक हम और बनाते हैं इसमें। ठीक है भाई, एक क्लॉक हमने ये बनाया, एक क्लॉक हमने यहाँ पे बनाया, और यहाँ हुआ 12, यहाँ हुआ 6, और यहाँ हुआ 9, और यहाँ हुआ 3। ठीक है, यहाँ पे हमारी मान लेते हैं 9 बज गए। क्या बज गए, 9 बज गए। ठीक है भाई, एंगल्स आर सेम इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज वेल एज नॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन में एंगल्स आर सेम, एंगल्स तो सेम ही होंगे। ठीक है, अब हमने बाएं तरफ अपने बाएं तरफ मूवमेंट शुरू कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ आया, किस में आए, हम लेफ्ट में आए अपने। ठीक है, 9 से, फिर 9 से हमने 6 पे गए, फिर हम लेफ्ट में गए, फिर 6 से हम 3 पे गए, 6 पे 3 पे गए, फिर भी हम लेफ्ट गए, और फिर 3 से हम 12 की ओर आए, फिर हमने लेफ्ट यहाँ पे चूज किया। तो ये हमारा बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाता है। अब एंगल देख लेते हैं हम, एंगल बोथ आर सेम। ठीक है, क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज, बोथ एंगल आर सेम। ठीक है, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बनेगा बच्चों। कितना बनेगा, 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री बनेगा, और ये भी हमारा 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, यहाँ भी हमारा 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि टोटल सम होता है इसका 360 डिग्री। टोटल सम कितना होता है मेरे भाई, टोटल सम होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 90 डिग्री ईच आता है, 90 डिग्री ईच आ जाता है हमारा। ठीक है, ईच एंगल में भी 90 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगेन हम रिपीट करते हैं। रिपीट क्या, अच्छा बच्चों एक्चुअल में समझने में थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो गई तो फिर हमको हमेशा ही हर एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम बनी रहती है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन से होंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन से होंगे। ठीक है, अब इसी में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के को अगर हम समझ जाएं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के को अगर हम समझ जाते हैं बच्चे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को अगर हम समझ जाते हैं तो हमको प्रॉब्लम आने वाले क्वेश्चंस में नहीं होती है। अगर लेफ्ट और राइट के कॉन्सेप्ट को हम समझ जाएं तो हमको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ लेफ्ट एंड राइट बेस्ड पे कुछ रूल्स होते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनमें क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। हम अब इसको यहाँ से इरेज करते हैं और अपने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं जो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के मेथड को समझ गए हैं तो सारा कुछ हमें समझ में इजीली समझ में आ जाता है। ठीक है, ओके बेटा। ठीक, मान लेते हैं, क्या मानते हैं, एक हमारे पास डायरेक्शन है। क्या है, रूल फर्स्ट इसका देखते हैं हम। रूल फर्स्ट में अगर हम इसको देखें बच्चों तो एक मानते हैं हमारे पास डायरेक्शन है इस तरीके से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ईस्ट होगा, ये हमारा वेस्ट होगा, ये हमारा नॉर्थ हो जाता है, और ये हमारा साउथ हो गया। ठीक है, क्या हो गया, हमारा साउथ हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या चलेंगे, इस डायरेक्शन में राइट आएंगे। क्या आएंगे, राइट आए। यहाँ से यहाँ हमने राइट चला, क्या चला, और यहाँ से यहाँ हमने राइट चला। ठीक है, 3 बार राइट चलते हैं 12 से, मानते हैं घड़ी है, एक घड़ी मान लेते हैं, और 12 से 3 बार चलने पर हम 9 पे पहुंचते हैं। 12 से 3 बार चलने पर हम 9 पे पहुंचते हैं। मान लेते हैं मेरे भाई ये कि वॉच है। क्या है, एक वॉच है। ठीक है, एक दीवार घड़ी है, ये हमारा सेंट्रल हुआ, ये 12 हुआ, और ये 6 होगा, ये हमारा 9 हुआ, और ये 3 हुआ। ठीक है, अगर मान लीजिए हमको 9 बजे पे आना है, 12 बजे से 9 बजे पे हमको आना है मेरे भाई, तो हम क्या करेंगे,
हम एक बार 12 से 3 पे आएंगे, फिर 3 से हम 6 पे आएंगे, फिर 6 से देन हम 9 पे जाएंगे। तो हम किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं? राइट में। इधर भी हम राइट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं और यहाँ भी हम राइट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं। बट अगर हम लेफ्ट चलना शुरू कर दें, यही अगर हम लेफ्ट चलना शुरू कर दें तो वन ही स्टेप में हम 9 पे आ जाएंगे, यहाँ लेफ्ट हुआ। तो कहने का मतलब मेरे ये हुआ बेटा, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम 3 बार राइट में चले तो एक बार ही हमको लेफ्ट में चलना पड़ेगा। ठीक है, 3 बार अगर हम राइट में चले तो एक बार ही हमको लेफ्ट में चलना पड़ेगा। ठीक है भाई, सेकंड में देखते हैं हम। सेकंड रूल में देखते हैं क्या है। सेकंड में क्या है बच्चों? एक क्लॉक है, यहाँ पे डायरेक्शन में सारा का सारा खेल क्लॉक पे बेस्ड होता है बच्चों। एक क्लॉक है, ठीक है, ये 12 है, ठीक है, और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है बच्चों, यहाँ पे 3 है। अब इसी को अगर हम डायरेक्शन में मान ले मेरे भाई, अगर इसी चीज को हम डायरेक्शन में मान लेते हैं, डायरेक्शन में मान लें, इस तरीके से हम डिवाइड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा ईस्ट हो जाएगा, ये हमारा वेस्ट हो जाएगा, और ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा, और ये हमारा साउथ डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा साउथ डायरेक्शन हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि अगर एक बार हमें मान लीजिए 12 पे जाना है दोबारा, ठीक है, तो एक बार 12 से हम यहाँ आएंगे, कहाँ आएंगे? एक राइट स्टेप चले 3 पे, फिर यहाँ आएंगे, फिर एक राइट स्टेप चले हम 3 पे, फिर यहाँ आएंगे, फिर एक राइट स्टेप चले हम यहाँ पे 9 पे आ गए, और फिर यहाँ चलेंगे, देन हम एक और राइट स्टेप चलेंगे, तब 12 पे आएंगे। कहने का मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट इसका काउंट किया जाए तो 0 आ जाएगा, जहां से हम चले वहीं आ गए। यही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट होता है बच्चों। ठीक है, यही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसलिए क्या हुआ, अगर कहीं पे 4 बार अगर हम राइट मूवमेंट कर देते हैं, अगर हम कहीं पे 4 बार राइट मूवमेंट कर देते हैं तो 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, जहां से हम चले वहीं जाके 3/4 हम उधर बताते हैं, 3 यहाँ बता देते हैं, 4 को हम बताने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट 3 पे आते हैं मेरे भाई, कॉन्सेप्ट 3 पे आते हैं हम। क्लॉक के कॉन्सेप्ट 3 पे आते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट हमको पता है तो हमारे क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते। ठीक है, अब एक क्लॉक यहाँ पे भी हम ले लेते हैं। सारा का सारा खेल डायरेक्शन टेस्ट में क्लॉक का ही होता है बच्चों, सारा का सारा टेस्ट डायरेक्शन में क्लॉक का ही होता है। यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे 3 है। ठीक है, अगर हम बच्चों इसी को डायरेक्शन में मान लें, अगर इसी चीज को हम डायरेक्शन में मान लेते हैं तो इस तरीके से हमारा डायरेक्शन डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारा ईस्ट हो जाएगा, ये हमारा वेस्ट हो जाएगा, ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा, और ये हमारा साउथ हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री पे ईस्ट डिवाइड है। एंगल कितने हैं बेटे? 90 डिग्री। ठीक है, टोटल सम कितना होगा एंगल का? 360 डिग्री। 360 डिग्री को 4 से डिवाइड करते हैं तो 90 डिग्री ईच आएगा। एक पार्ट हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, वन सेगमेंट विल बी 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं बेटा, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? ठीक है, यहाँ पे जस्ट अपोजिट देखने को मिलेगा, 4R के अपोजिट मिलेगा मुझे, फर्स्ट वाले के जस्ट अपोजिट मिलेगा कि अगर हम लेफ्ट में चलना शुरू करें मेरे भाई, अगर हम लेफ्ट में चलना शुरू करें तो यहाँ से हम 1 स्टेप आएंगे लेफ्ट में, यहाँ पे फिर एक 1 स्टेप यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आएंगे, ये हमारा 2 स्टेप हो गया बच्चों। फिर यहाँ से आएंगे यहाँ पे हम लेफ्ट में मूवमेंट करके। अगर मान लीजिए हमको 3 पे आना ही है, लेफ्ट मूवमेंट करेंगे तो हमको 3 बार लेफ्ट मुड़ना पड़ेगा, और राइट में अगर मूवमेंट करेंगे तो हमको सिंगल टाइम ओनली राइट मूवमेंट करना पड़ेगा। यहाँ से एक बात समझ में आती है कि 3R बराबर 3 बार लेफ्ट घूमो या 1 बार राइट घूमो, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग 3 बार लेफ्ट घूमता है और 1 टाइम राइट घूम जाए तो इसके इक्वल हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों की वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी।
ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम फोर्थ कॉन्सेप्ट पे, अपने फोर्थ कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इस तरीके से हम आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और आज जो भी डाउट है कैलेंडर से, डायरेक्शन से रिलेटेड, आज हम सारा का सारा डाउट यहीं पे खत्म करेंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस पे को भी हम देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप किए जा रहे हैं बार बार। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि फोर्थ कॉन्सेप्ट लेते हैं अपना। क्या लेते हैं? फोर्थ कॉन्सेप्ट को हम अपने लेते हैं और एक क्लॉक बनाते हैं। थोड़ा ठीक क्लॉक अगर बन गई तो ठीक है, नहीं तो मान लेते हैं क्लॉक है। ठीक है, इधर 12 है, इधर 6 है और इधर 9 होगा और इधर 3। वैसे आजकल डिफरेंट टाइप्स की क्लॉक्स आने लगी, डिफरेंट शेप में क्लॉक्स आने लगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा सेंट्रल पॉइंट होगा। अगर हम इसको डायरेक्शन में माने बच्चों, डायरेक्शन में अगर हम मान लेते हैं तो इस तरीके से डायरेक्शन डिवाइड कर लेते हैं अपने, और ये हमारा ईस्ट हो जाता है, ये हमारा वेस्ट हो जाता है, और ये हमारा नॉर्थ हो जाता है, और यहाँ पे हमारा साउथ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा साउथ हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे कि अब हमको क्या करना है कि अगर मान लीजिए हमको 12 पे पुनः वापस जाना है, 12 से ही चलते जाना है, तो हम अगर लेफ्ट डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू करें मेरे भाई, 1 लेफ्ट आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक हम दोबारा लेफ्ट ही मूवमेंट करेंगे, फिर इधर हम 3 बार लेफ्ट मूवमेंट करेंगे, फिर इधर जब हम आएंगे बच्चों तो 4 बार लेफ्ट मूवमेंट करेंगे और हम अपने फाइनल इनिशियल पोजीशन पे आ जाएंगे। मींस कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का रूल लागू हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग हम जिस मूवमेंट पे चलते हैं, जिस पोजीशन पे चलते हैं, उसी पोजीशन पे अगेन आ जाए तो क्या होता है बच्चों, 0 हो जाता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो जाएगी, 0। और डिस्टेंस अगर करेंगे तो 4L हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है मेरे बच्चों, इतना आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और एंगल का जो कॉन्सेप्ट होता था, एंगल का कॉन्सेप्ट भी हम अभी इसी में डिस्कस किए। और भी अगर मान लीजिए कि एंगल का कॉन्सेप्ट भी हम यहीं पे डिस्कस कर दिए। ठीक है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उसको हम ले लेते हैं और देखते हैं। ठीक, एक सर्कल लेते हैं गोला का, इस तरीके से। कंप्लीट सर्कल की एरिया कितनी होती है, 360। कितनी होती है मेरे बच्चों, 360 डिग्री होती है। इस तरीके से कोई डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये मान लीजिए 12 है, 6 है, 3 है और 9 है। ठीक है, इस तरीके से अगर मान लीजिए हम यहाँ पे चलते हैं तो ये हमारा होगा 90 डिग्री। कितना हुआ मेरे बच्चों, ये सेगमेंट हमारा 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा बेटा, अगर 12 से हम इनिशिएट करते हैं मेरे भाई, 12 से अगर हम इनिशिएट करना शुरू कर दें तो यहाँ से यहाँ तक आने में हमको 90 डिग्री चलना पड़ा। ठीक है, अब अगर हम इस कोऑर्डिनेट में आते हैं, इस वाले कोऑर्डिनेट में आएंगे तो यहाँ से अगर हम इस तरफ मूवमेंट करेंगे तो 90 प्लस 90 कितना हुआ, 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। फिर अगेन हम इस कोऑर्डिनेट में आएंगे तो फिर इसमें 98 हो जाएगा। 98 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 270। कितना होगा, 270। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम ऐड करें 90 डिग्री, अगर हम 90 डिग्री का ऐड ऑन करें, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, सारे 90 डिग्री हैं। 90 डिग्री का ऐड ऑन करते हैं तो हमारा 360 डिग्री आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से आ जाता है। लेकिन और भी डायरेक्शन, जब डायरेक्शन में आपको बता रहा था कि दिशाएं कितनी होती हैं, तो मैंने 6 टाइप की अगर आपको दिशाएं बताया था, तो उत्तर पूर्व कितना हमारा हो जाएगा। अगर मान लेते हैं बेटा कोई डायरेक्शन हमारी यहाँ से निकलती है, कोई भी दिशा हमारा इस कोने का दिशा है, तो ये बेटा हमारा कितना डिग्री हो जाएगा, 45। इसी तरीके से कोई इधर का होगा, कुछ इधर के होंगे, कुछ इधर के होंगे। इस तरीके से डायरेक्शन निकलेंगी, इस तरीके से डायरेक्शन निकलेंगी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है,
135 डिग्री हो जाएगा ये हमारा, ये 225 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 225 डिग्री हो जाएगा। और उसके बाद हमारा होगा 315 डिग्री, 315 डिग्री। ओके, बात फाइनल। हम यहाँ 45 के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक, समझ में आया? आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। और एक चीज और इसमें आती है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम को तो बचपन से हम लोग 6-7 से पढ़ना शुरू करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो अब पाइथागोरस थ्योरम को बताने की जरूरत नहीं समझता, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कुछ बच्चों को अगर दिक्कत है तो। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस जी ने क्या कहा था, क्या उन्होंने थ्योरम प्रूव किया था, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का हिंदी इंग्लिश में नाम पाइथागोरस ही है। पाइथागोरस का कोई डिफरेंट नेम नहीं है कि इंग्लिश में कुछ और हिंदी में कुछ और है। इंग्लिश और हिंदी खाली हमारे माइंड का गेम होता है, बाकी होता कुछ नहीं है। जो इंग्लिश में है वही हिंदी में भी होता है, बस थोड़ा समझने का होता है। ब्रिटेन वालों ने हमको इंग्लिश दे के चले गए और आज भी हम उस गुलामी से जूझ रहे हैं, तो ये सोचने की बात है। उन्होंने क्लर्क की नौकरी करने के लिए इंग्लिश बताया था। ठीक है, आज का ऐसा समय है कि ना हम इंग्लिश के ही होते हैं और ना ही हमें हिंदी का ही अच्छे से नॉलेज हो पाता है। तो हम अपना देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। एक मान लेते हैं बच्चे मेरे पास ट्रायंगल है प्यारा सा, एक हमारे पास कुछ बड़ा ट्रायंगल बना लें। ठीक है, इतना बड़ा ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, नाम भी हम दे देते हैं मेरे भाई, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे एंगल देखिए कितना डिग्री बन रहा है मेरे भाई, यहाँ पे डिग्री हमारा 90 बना रहा है। कितना बना रहा है? 90। इसी सेक्शन को आप उठा लीजिए, अगर इसी सेक्शन को हम इस तरीके से उठा लेते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होगा कि नहीं हुआ? यहाँ पे 90 डिग्री हुआ, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। ठीक, इस तरीके से एक सेक्शन को हम ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय होता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ये हमारा हाइपोटेनियस होता है, ये हमारा बेस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में भी इनके नाम होते हैं। ये लंबा लंबा है, लंब हो जाएगा। ठीक, किसी आधार पर बिल्डिंग टिकी रहती है तो बेस को हम आधार बोलते हैं। पता नहीं, आपका बेस मजबूत नहीं है, आधार आपका डैमेज है, और इसको कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश में होता है। ठीक, तो इसका जो फार्मूला निकल के आता है बच्चों, फार्मूला इसका निकल के आता है हाइपोटेनियस बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस। हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। इसका स्क्वायर करिए, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। ठीक, इसी को अगर हिंदी में ले लेते हैं तो इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, कर्ण इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर मान लेते हैं, इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम आते हैं। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट रहा कैलेंडर से, वो डायरेक्शन एंड टेस्ट से रिलेटेड जो हमने आपको बताए। अब आते हैं हम अपने कुछ क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन को किस तरीके से किए जाते हैं, इसमें हम 2 to 3 क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे तो हम इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो थर्ड वीडियो होगा उसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आई होप अच्छे से हो जाएगा, जिससे आप लोगों को समझ में आए, आने वाले एग्जाम्स में आप इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है बच्चों, इस तरीके से मेरे भाई होता है, कुछ होता नहीं, बस माइंड का गेम है सब कुछ, बाकी तो सब मोह माया है कुछ नहीं यहाँ।
दिशा परीक्षण में, ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं इसके बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं। ठीक है, हम डायरेक्शन एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, एंगल्स पे मूवमेंट कितना हो रहा है उसको इसके बारे में जानेंगे, एंगल पे घुमाव कितना है। ठीक है, ठीक है, डायरेक्शन और डिस्टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, डायरेक्शन और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिरर क्या होता है, ठीक है, शैडो के बारे में पढ़ेंगे, शैडो, ठीक है, कि कोई बंदा पिलर पे खड़ा है उसकी परछाई किस डायरेक्शन में जाएगी अकॉर्डिंग टू सन, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा मिसलेनियस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे कि कंबाइंड सारे क्वेश्चंस को लेके सॉल्व करेंगे। तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है एग्जाम्स में अगर इस टॉपिक में आ गया। बस आप रेगुलर हमारी सीरीज देखते रहें और डेली आपको वीडियो मिलने वाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट जोन पे। हम लगातार मेहनत कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छी चीज दी जाए, ठीक है, जिससे आप लोगों का भी भला हो सके और हमारा भी हो सके। ठीक है, फर्स्टली हम क्वेश्चन लेते हैं, किसके लेते हैं, डायरेक्शन एंड मूवमेंट पे, किसके लेते हैं, डायरेक्शंस और मूवमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। बेस्ड है हमारा क्वेश्चन, बेस्ड है डायरेक्शन एंड मूवमेंट। ठीक है, हिंदी में इसको अगर हम जानना चाहें कि हिंदी में क्या होगा तो ठीक है, दिशा, इसको हिंदी में जानना चाहें तो मोमेंट एंड डायरेक्शन, मूवमेंट एंड एंगल ऐसे लिखते हैं, डायरेक्शन, मूवमेंट एंड एंगल लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एंड एंगल। इस तरीके से लिखते हैं, डायरेक्शन, मूवमेंट एंड एंगल देखते हैं, दिशा, कोण एंड उसके घुमाव। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं और करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से होगा। ठीक है, लेते हैं यदि दक्षिण और पूर्व उत्तर, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए। क्या क्वेश्चन दे रहा है मेरे भाई कि इफ, हिंदी में ही लिखते हैं अच्छा रहेगा, यदि दक्षिण पूर्व क्या हो जाए, उत्तर हो जाए। ठीक है, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, क्या हो जाए, यहां से ले लेते हैं, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। उत्तर पूर्व क्या हो जाए मेरे बच्चा, पश्चिम हो जाए, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे। ठीक है, यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम में क्या होगा, तो पश्चिम क्या होगा, तो पश्चिम क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी यही परिवर्तन जारी रहे, यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा। एक हम डायरेक्शन बना लेते हैं, बहुत छोटे बनाते हैं, इसे क्वेश्चन लिया जाएगा। ये हमारा हो गया ईस्ट, ये हुआ वेस्ट, ये हुआ नॉर्थ और ये हुआ साउथ। ठीक, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया मेरा, इधर आ गए साउथ ईस्ट हो गया, इधर आ गए साउथ वेस्ट में आ गए, इधर आ गए नॉर्थ वेस्ट में चले गए या वेस्ट नॉर्थ में चले गए। ठीक है, सारा का सारा खेल तो यही है मेरे भाई, सारा का सारा
खेल यही है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन के अनुसार आते हैं, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए, ठीक है, उत्तर पूर्व क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व की जो डायरेक्शन है, ठीक है। अब एक और डायरेक्शन बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट पश्चिम हो जाए, ठीक है, तो हम पश्चिम बना सकते हैं, जैसा क्वेश्चन क्या है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है और पश्चिम हो गया, ठीक है। तथा दक्षिण पूर्व क्या हो जाए, तथा क्वेश्चन क्या है, तथा उत्तर हो जाए, तथा उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व पश्चिम हो जाए, सॉरी सॉरी सॉरी, हम कुछ गलती कर दिए, मिस्टेक कर दिए कुछ क्वेश्चन समझने में, ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिण पूर्व की बात कर रहा है, ठीक है, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट की बात कर रहा है हमसे, साउथ ईस्ट क्या हो जाए, उत्तर हो जाए, ये हमारा उत्तर होगा बच्चों, ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाए, ठीक है, साउथ ईस्ट हमारा उत्तर हो जाए, ठीक है। और उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व हमारा क्या हो जाए, उत्तर पूर्व क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए, ये हमारा पश्चिम हो जाए, ठीक है मेरे भाई, ओके, ये हमारा पश्चिम हो गया, ठीक है, ये हमारा पश्चिम हो गया, तो उत्तर पश्चिम में हमारे हो गए, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, उत्तर पश्चिम हमारे हो गए, ठीक है। अब उत्तर पूर्व की बात आते हैं हम, उत्तर और पूर्व हमारा इस तरफ आ जाएगा, उत्तर पूर्व जो हमारा इधर आ गया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है भाई, किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश किया करें, ठीक है, यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। अब देखिए एक्चुअल डायरेक्शन तो हमारी ये है, ठीक है, तो दक्षिण पूर्व उत्तर कर दिए हम, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन आता है दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व ये है हमारा, इसको हमने उत्तर कर दिया, नॉर्थ को हमने यहाँ पे घुमा के ला दिया, लगा दिया, ठीक है, उत्तर कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व को हमने यहाँ पे पश्चिम में घुमा दिया, उत्तर पूर्व हमारा क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए, ठीक है, तो ये डायरेक्शन हमारी पूर्व हो जाएगी, ठीक, ये डायरेक्शन हमारी पूर्व हो जाएगी, और जब पूर्व हो गई तो कुल मिला के बची है कि हमारी दक्षिण हो गई, दक्षिण हो गई, तो पश्चिम क्या होगा, पश्चिम क्या होगा, ठीक है, तो पश्चिम क्या होगा मेरे बच्चों, पश्चिम हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम हमारा यहाँ पे आ जाएगा दक्षिण पूर्व, यहाँ पे दक्षिण पूर्व हो जाएगा, पश्चिम हमारा दक्षिण। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही अपनी कंटिन्यूटी बनाएं हमारे साथ। तो और हमारे जो भी अपना सुझाव देना चाहते हैं सुझाव दें। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।